नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब गंभीर रूप ले रहा है। अब ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया है। वो पनडुब्बी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है जो बहुत दूर तक जाकर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने इफ्तार पार्टी के दौरान शिया धर्मगुरुओं से भेंट की और कथित तौर पर साफ कहा है कि अगर ईरान से प्यार है तो ईरान चले जाओ। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा के नाम पर पाकिस्तान में अशांति फैलाने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। फिल्म धुरंधर 2 में आतिक अहमद के किरदार और घटनाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, फिल्म में आतिक अहमद के कथित नेटवर्क, अवैध गतिविधियां और आईएसआई से कनेक्शन को दिखाया गया है, जिस वजह से सियासी माहौल गर्मा गया है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इनकम टैक्स के नए नियम लागू होने वाले हैं, जो कि 1962 के नए नियमों के बदलाव में होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों में रेंट पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा है। साथ ही अगर आप ऑफिस कार का इस्तेमाल करते हैं और पर्सनल कार का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। बच्चों की शिक्षा पर मिलने वाले अलाउंस में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है और तो और टैक्स छूट के लिए पक्के सबूत को अनिवार्य बनाया गया है। पश्चिमी एशिया में छिड़े युद्ध के बीच अब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने एक बहुत बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को टारगेट करने की गीदड़ भभकी दे डाली है। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों पर हमला करना चाहिए। इस बयान से ये साफ है कि पाकिस्तान भारत के प्रति कितनी गंदी मानसिकता रखता है। वैष्णो देवी के यात्रा का रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन यानी शनिवार को वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 41,000 श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। भक्तों की इस भारी संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 4:45 पर रजिस्ट्रेशन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम खुल गया है। जी हाँ, ये एलपीजी वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह काम करती है, जहां से लोग सिर्फ 2-3 मिनट में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। ये मशीन आपको बिना किसी बुकिंग स्लॉट, फोन कॉल या किसी ऑनलाइन पोर्टल के बिना ही फुल सिलेंडर प्राप्त करने का मौका दे सकती है। बस आपको एक आसान सा डिजिटल प्रोसेस पूरा करना होता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये एटीएम की तरह 24 घंटे खुली रहने वाली है। देश भर में एलपीजी गैस से हो रही किल्लत को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने केरोसिन तेल को बढ़ावा देने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां 2017 से ही केरोसिन तेल वितरण बंद हो चुका है, जिस वजह से लोगों ने केरोसिन तेल से चलने वाले स्टोव को भी अपने घर से हटा दिया है। तो अब ये केरोसिन तेल वितरण कैसे होगा और इस केरोसिन तेल को लोग इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2001 को पद संभाला था और 2014 तक अपराजित रहे। और अब है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 50% कर दिया है। साथ ही 23 मार्च से एक्स्ट्रा 20% लागू की जाएगी। रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन, होटल, कम्युनिटी किचन और माइग्रेट मजदूरों के लिए 5 केजी एफटीएल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही इसे पक्का करने के उपाय भी किए जाएंगे और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी डाइवर्जन ना हो। तो ये थे 24 घंटे की कुछ 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं तमिश्री। धन्यवाद।